प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे ठगी हो रही है, ये उसका क्या हुआ, कैसे बताएंगे? प्रॉपर्टी आईडी में एक दूसरे के ऊपर धक्का चल रहा था। जब ये चीजें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, तब इन कांग्रेसियों को दिक्कत हो रही है। 22 जनवरी को आप देख रहे हैं कि रामलला अपने स्थान पे विराजित होंगे। इनके पास दो चीज है, एक जय श्री राम और एक हिंदू मुसलमान, इससे न्यारा कुछ नहीं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सफेद कपड़ों में संत हैं। काम की बातें नहीं करनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार और मैं हूं आपके साथ दीपक गौतम। सूर्या समाचार एक ऐसा मंच जो न केवल आपकी आवाज़ उठाता है बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाता है, और इसी कड़ी में सूर्या समाचार का ये मंच, आपकी आवाज़ का ये मंच पहुंचा है ऐतिहासिक नगरी पानीपत में, जहां हमारे साथ पानीपत की शानदार जनता मौजूद है। इसके साथ साथ हमारे साथ पक्ष विपक्ष के तमाम नेता मौजूद हैं। नेताओं से हम जानेंगे कि आखिर पानीपत में कितने विकास हुए, जबकि जनता से जानेंगे कि उन वादों की, उन दावों की हकीकत क्या है। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय कराता हूं, यहाँ जो नेता पहुंचे हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है सुरेंद्र गौड़ जी, जो कि पूर्व विंग कमांडर हैं। बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व जिलाध्यक्ष गजेंद्र सलूजा जी। जेजेपी से हमारे साथ हैं टीपू पोरिया जी, और आईएनएलडी से हमारे साथ हैं राजेश जी, जो कि ब्लॉक अध्यक्ष हैं। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद है पानीपत की बेहद शानदार जनता। तो पहले जनता से कहूंगा कि अपने लिए ही एक बार तालियां बजाकर स्वागत कर लीजिए अपना। अब शुरू करते हैं सफर को और जानते हैं कि आखिर चूंकि सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, तो पहले चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास और उनसे जानते हैं कि पिछले लंबे समय से सत्ता में रहने के बाद उन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए क्या किया, पानीपत में कितने विकास हुए, कितने काम हुए। तो सबसे पहले चलते हैं बीजेपी के पास। सर, ये बताएं कितने काम हुए पानीपत में? देखिए, पहले तो मैं आपके सूर्या समाचार जो आज आप ये डिबेट कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपने मुझे बुलाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को नव वर्ष की और लोहड़ी की, और यहाँ आई हुई सभी जनता को लोहड़ी की और नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। जहाँ तक अभी आप बात कर रहे थे लंबे समय से, हमारा अभी लंबा समय नहीं हुआ, हमारे तो अभी 9 साल हुए हैं। 60 साल और 9 साल में बहुत फर्क होता है। 9 साल का विकास वो आपके सामने है। अब आप पूछेंगे तो उसमें हम आपको जरूर बताएंगे। जी, वही जानना चाहते हैं, क्या किया 9 सालों में आपने? 9 सालों, अगर आप जनता से पूछें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे से पूछेंगे तो मैं तो आपको बताऊंगा ही कि जब हमारी पार्टी 1951 में बनी, हमारे जो कोर इशू थे, कोर इशू हमारा क्या था कि हमारा जो देश विभाजन हुआ, वो विभाजन किस वजह से हुआ, उसके 2 टुकड़े हुए, पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, तो वो क्या हो था। और उसके बाद हमारे देश में 2 विधान, 2 निशान, जिसके लिए हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री थे। उन्होंने मंत्री पद को तोड़ के वो आए और जनसंघ का निर्माण किया। हमारा पहला इश्यू था, जब हम सरकार में आए, मेजोरिटी में आए, और हमने आते ही धारा 370 को खत्म किया। 500 साल से हिंदू जो एक राम मंदिर के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, कितने लोगों की कुर्बानियाँ हो गई। जब हम सत्ता में आए, हमारा वो था 1990 से हमारी यात्रा निकली थी। हमें लोग ये कहते थे कि ये जब भी चुनाव में आते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन ये नहीं कहते थे कि कब बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। हमने वो भी काम किया। आज 22 जनवरी को आप देख रहे हैं कि रामलला अपने स्थान पे विराजित होंगे। पानीपत की जब हम बात करते हैं, ये तो आपने बात की नेशनल मुद्दों की, जी। पानीपत की अगर हम बात करते हैं तो पानीपत में क्या काम हुआ? क्योंकि पानीपत में जब हम याद करते हैं तो हमें याद आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ शुरुआत की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। इसके अलावा और क्या काम हुए? जनवरी 2015 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, इसी धरती से
यहीं से पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो शुरुआत की थी, उस वक़्त 839 जो रेशो थी 839 थी। आज वही रेशो आपकी बढ़कर 926 927 के आसपास हो गई है। उस वक़्त क्या होता था कि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था। आप देखते थे कि जगह जगह हॉस्पिटल्स में या कहीं भी आप देख लेते थे कि मैंने तो इतना भी देखा है कि लोग वैन लेके गांव में लेके जाते थे, वहाँ अबॉर्शन वगैरह होता था। उस सब पे रोक लगी और वो रेशो आज आपके सामने है। आज हम 927 के आसपास वहाँ पहुँचे हुए हैं। आऊँगा आपके पास और आपसे भी एक बार जानूंगा कि इलाके के लिए क्या काम हुए। आप बताएं जनाब, 10 साल आपका राज और अब तो 9 साल बीजेपी को हो गए हैं, 9.25 साल हो गए हैं, चुनाव आ गया है, क्या देख रहे हैं, क्या किया 9 सालों 9.5 साल के समय? सबसे पहले तो मेरी सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। और आपके 2 बार पूछने के बाद भी मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ये नहीं बता पाए कि उन्होंने पानीपत में क्या किया। उसका कारण ये है कि बताने के लिए कुछ है ही नहीं। पानीपत भारत इसमें हरियाणा में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नगर पालिका है। ये कैसे बताएंगे? ये कैसे बताएंगे कि जो ये प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे ठगी हो रही है, ये उसका क्या हुआ? कैसे बताएंगे? ये कैसे बताएंगे कि जो 100 रुपये की लाइट है उसको कई हज़ार की बता करके इन्होंने ठग लिया इस पानीपत को? कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे जीटी रोड पे पानी का भराव है? तो ये काम की बातें नहीं करनी है जनाब। ये तो बहुत सारे सवाल उठा दिए इन्होंने। तो देखिए, पहले तो मैं इनके क्वेश्चन को यहीं काउंटर करता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि मैंने पानीपत के विकास के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। पानीपत के विकास की बात करते हैं। आप देखेंगे कि इस फ्लाईओवर के नीचे अगर जब हम गुजरते थे, इतनी मिट्टी हमारे मुंह में पड़ती थी, लोग यहाँ से चल नहीं सकते थे। तो ये वाला काम, इसके नीचे टाइलें बिछाना, इसको सुंदर बनाना, पार्किंग करना, ये आपके सामने है। रही बात, आपको जब हमारी सरकार 2014 में आई थी, 2014 से लेकर 19 तक आपको याद होगा और आपके सामने है कि ये जो ड्रेन नंबर 1 है, ड्रेन नंबर 1 के चारों तरफ जो रोड बनाया, उस रोड वो एक लाइफ लाइन बन गई। आज उससे लाखों लोगों को, पानीपत के लोगों को इतना आराम है कि किसी ने बबैल रोड से आना है तो वो सनोली रोड से, जीटी रोड से आने की बजाय वो इधर से आ जाता है। इन कॉलोनी वालों को फ़ायदा है, हुड्डा वालों को फ़ायदा है, पूरे पानीपत शहर को फ़ायदा है। रही बात अब की बात, आपके 3 अंडरपास बन रहे हैं, वो आपके सामने है। हमारा जो मॉल टाउन वाला रोड है, असंध रोड है, वो 4 लेन बन चुका है। सनोली रोड है हमारा, उसका टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है। हमारा ये बरसत रोड है, ये भी 4 लेन हो गया, इसको ये शुरू कर रहे हैं। और इससे भी बहुत से विकास के कार्य हैं, कोई कमी नहीं है। आप कह रहे थे इन्होंने विकास के काम नहीं गिनाए, इन्होंने तो लंबी लाइन दे दी। 9 साल में ये टेंडर हो गया है, वो टेंडर हो गया है, ये टेंडर हो गया वो। अरे भाई, काम की बात कीजिए। ये नगर पालिका हरियाणा में पानीपत की नगर निगम जो है वो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट क्यों है? ये लाइट का घोटाला क्या है? क्या हम कांग्रेस वाले उठा रहे हैं इस भ्रष्टाचार को? ये पानीपत की जनता से पूछिए। प्रॉपर्टी आईडी क्या है? यदि रजिस्ट्री है, अंतकाल है, प्रॉपर्टी आईडी किस बात की? आप डेवलपमेंट चार्ज लीजिए ना। रही बात ये पुल के नीचे हमने टाइल बिछा दी, ये पुल किसने बनवाया? ये सेक्रेटरीट किसने बनवाया? ये कांग्रेस ये बता रहे हैं कि हमने जो है हमारी फलानी स्टेट को जो है भारतीय जनता पार्टी का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है? आप बताइए। उस भारत में, जिस भारत में जो है एक सुई नहीं बनती थी। देखिए, एक 100 रुपये से 200 बनाना मुश्किल है, 200 से 1000 बनाना आसान है। तो जिस भारत में लोग भूखे मर रहे थे, जब हमारी धोती जो है हमारे बुजुर्ग आधी फाड़ के आधी ओढ़ते थे, आधी अगले 6 महीने बाद ओढ़ते थे, उस भारत से कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था। उस भारत से कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था जब हम जैसे ये जो है ये भारत जिस भारत में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु ने फांसी दी, ये फांसी के लटके बच्चों में, ये वही भारत है जिसमें जो हमारे सारे कांग्रेसियों ने कुर्बानी दी। ये वही भारत है जिसने भारत को आजादी दिलाई। और ये भारतीय जनता पार्टी ये 18 साल के नौजवान को अग्निवीर बता करके उसको
की पेंशन ना दे, ऐसे मोदी सरकार को हम भारत के फौजी शर्मिंदा है, हम भारत के नागरिक शर्मिंदा है, ऐसे मोदी से हम शर्मिंदा है। इनको जिन्होंने तो भारत के लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है, हर भारत पार्टी को तोड़ने, हर चुनी हुई सरकार को तोड़ने के कगार पर है, ऐसे मोदी को शर्मिंदगी है। हम शर्मिंदा है, भारत का ऐसे प्रधानमंत्री है। आपके पास मैं आऊंगा, आपसे पूछूंगा कि 10 सालों में कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन एक बार ये काउंटर कर लेता हूं। जनाब, सवाल आपने सुन लिए सारे, तमाम तरह के। जी जी जी, देखिए सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का या इन लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान है। उस वक्त एक ही कांग्रेस होती थी। इन कांग्रेसियों से ये पूछो, ये उस कांग्रेस में थे क्या? उस कांग्रेस को बनाने वाला एक अंग्रेज था, जिसने अपने फायदे के लिए एक कांग्रेस बनाई हुई थी। उस कांग्रेस में ये अपना फायदा करने के लिए वो किया गया इन्होंने, और देश के टुकड़े करवाने वाले में यही हैं। कौन थे? महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने ही वो किया। जहाँ तक ये विकास की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको अभी विकास की बात की है। फैमिली आईडी है जो, या प्रॉपर्टी आईडी है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सफेद कपड़ों में संत हैं, 90 की 90 विधानसभा में एक समान विकास की बात करते हैं। और उन्होंने आते ही, चाहे वो फैमिली आईडी हो चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, उसको ऑनलाइन किया, जिसका आने वाले समय में सबको फायदा हो रहा है। आज भी उसका फायदा हो रहा है। प्रॉपर्टी आईडी की अगर बात करते हो, उस प्रॉपर्टी आईडी में ये जो बातें आई हैं कि इंतकाल की या उसकी, पहले तो एक दूसरे के ऊपर धक्कम धक्का चल रहा था, लोगों के प्लाट कब्जे हो रहे थे। जब ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, तब इन कांग्रेसियों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये हमेशा ही घोटालों में लगे रहते हैं। जहाँ तक आपकी आ गई फैमिली आईडी की बात, फैमिली आईडी के इतने फायदे हैं कि दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी आज इस फैमिली आईडी को अपने यहाँ अपनाना चाहते हैं। इस फैमिली आईडी का मैं आपको एक मोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पहले, आज से 2014 से पहले ये जो सर व्यवस्था परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी तो सच है कि लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, लोगों को तमाम तरीके की दिक्कत हो रही है। आऊँगा आपके पास, अब जेजेपी को शामिल कर लेता हूँ। आप बताइए जनाब, आप तो हम साथ साथ हैं का गाना गा रहे हैं आजकल बीजेपी के साथ, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? कितना काम हुआ? देखो, आप अगर पानीपत के काम की बात करोगे, देखो इसमें कोई शक नहीं, पानीपत जिले के अंदर विधायक के तौर पे हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन सरकार गठबंधन में है। अगर सरकार के 4 पैर हैं, अगर किसी कुर्सी के 4 पैर हैं, तो एक पैर वो जननायक जनता पार्टी का है, क्योंकि जेजेपी की चाबी से ही इस सत्ता का ताला खुला था। मैं एक बात कहता हूँ, पानीपत की अगर बात करें, पानीपत में तो डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। हो सकता है हमारी भारतीय जनता पार्टी के सलूजा जी उसका जिक्र करना रह गया। अब पानीपत सीवा ही पार करे, जो पूर्व पश्चिमी जो एक्सप्रेस हाईवे, आप सीवा से होते हुए फिर उचाना से फिर नगूरा से उसके बाद लास्ट में डबवाली, कालीवाला, और वो लास्ट मतलब डबवाली तक वो एक्सप्रेस हाईवे है। और उद्योगपतियों की इंडस्ट्री है पानीपत। एमएसएमई का जो गठन किया वो इसी गठबंधन सरकार में किया, जिसके मंत्री खुद दुष्यंत चौटाला जी हैं। और किस प्रकार छोटे छोटे व्यापारी और बड़े उद्योगपति यहाँ पानीपत के अंदर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा 9.7 लाख इतने एमएसएमई के उद्योग, लगभग पूरे हरियाणा प्रदेश में 19 लाख लोगों को रोजगार अगर मिला है तो इस एमएसएमई के माध्यम से मिला है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हरियाणा सरकार ने एमएसएमई का एक टाई अप किया वॉलमार्ट के साथ, और हैकमार्क एक इस प्रकार ई कॉमर्स कंपनियां हैं, इनके साथ एक समझौता किया कि एमओयू साइन किया दुष्यंत चौटाला जी ने। उस एमओयू का फायदा सुनो आप क्या हुआ। उस एमओयू का ये फायदा हुआ, एक मान लो मैं कोई छोटा उद्योगपति हूँ, मैं अगर कोई अपनी चप्पल भी अगर मैन्युफैक्चरिंग मेरी यूनिट है, मैं उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक भेज सकता हूँ। उसका अनेक उद्योगपतियों ने जो डिजिटलाइज क्षमता जिनकी ज्यादा थी, अपने आप को फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म काम हुआ, कह रहे हैं कि काम हुआ, पानीपत में काफी काम हुआ। आईएनएलडी से इसके अलावा एक पॉइंट और रह गया, आदित्य बिरला एक बहुत बड़ी पेंट की कंपनी पानीपत में बनने जा रही है। ये इस प्रकार की सोच मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ साथ जो पानीपत का एमएसएमई का जो एरिया है, जिसके साथ सोनीपत लगता है, सोनीपत के साथ सोनीपत, पानीपत,
और साथ में अपना इंडस्ट्रियल एरिया, इसमें जितना भी एरिया है इसमें डेवलपमेंट के काम पूरे हो रहे हैं, कहीं पर भी कोई कसर नहीं है। आपके नजदीक खरखोदा है, खरखोदा के अंदर मारुति का सबसे बड़ा प्लांट अगर किसी ने लगाया लगने जा रहा है, विकास लगातार हो रहा है, कई कंपनियां लग गई। भाई सबसे पहले तो मैं आपके समाचार सूर्या समाचार का धन्यवाद करता हूँ। और ये जो डिबेट जहाँ से शुरू हुई थी इसमें खटखट खाना तार दिया। ये भाइया दोहरे दो चीज़ हैं, बीजेपी दोहरे तो सुना भाई, मैं इनकी सारी तड़ी तपड़ी जानूँ, 25 साल बीजेपी में रहा। दो चीज़ें इन दोहरे, सुनो भाई जी, इनके पास दो चीज़ हैं, एक जय श्री राम और एक हिंदू मुसलमान, इस तरह कुछ नहीं। विकास की बात करी आपने कहा भी 15 तारीख यहाँ जो बात करी थी आपने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, कितनी खबरें दिखाऊं रोज की, जो बेटियों के साथ बलात्कार कर कर जो मरे पावा है। भाई यहाँ हमारे मनाने में 6.5 साल की लड़की के साथ बलात्कार कर दिया और वो मरी पाई। एक ये अभी आपने रोहतक देखा होगा, पूरा हाईलाइट मामला हुआ था। अभी अहमद लोटा के पास रात को वो जो थे वो बलात्कार कर कर उनको मार के भी चले गए, 2 लेडीज थी जो खेत में रहते थे। हाँ, कितने कितने गिनवाऊँ रोज के, हम तो समाचार पत्र पढ़ के छक लिए। हरी न शर्म नहीं आती, फिर नु कह जाना जुनसे अभी अल्ट्रासाउंड की बात करे, इन्हीं की पार्टी का अल्ट्रासाउंड करा दे, अगर भाई छोरा चोरी है वह जुनसी पाचा जिला अध्यक्ष रही अर्चना गुप्ता, कितने गिनवाऊँ मैं, ठेकेदारे खुद ही हैं। ये तो मेरे भाई दो मेरा क्या डोंडरे आवन ने सुपने बेचे हैं, सुपने इनके बिकने हो गए बंद, दीवे की त्रिया जो फड़फड़ा नहीं करे दीवा बुझनता पहले, या लास्ट है इनकी, इनका नाश तय है, 100% लिख लो। अब की बार है चौटाला की सरकार आओगी, मर्द की जुबान है बैगी पहचान, ये 100% 90 की नहीं, अकेला आदमी 90 पे भारी है। विधानसभा में जितने भी भ्रष्टाचार के क्वेश्चन पूछे एक भी जवाब दे पाए हो। मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं, किसी मंत्री के पास जवाब नहीं, 90 के 90 विधानसभा में जब 90 के 90 अकेला भारी है, एक भी बात का उनका जवाब नहीं इनके पास। और बात करते विकास की, कभी इंटरलॉकिंग टाइल बिछा दी पुल के नीचे, किसी ने बिछाई है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो पानीपत के सौजन्य के लिए हर साल पैसा लगाती है, उनने बिछाई। अपना तो ये नाम मैंने कट खोल के फोटो खिंचवा के जी मैंने कट खोल दिया। विकास नहीं हुआ, दावे खोखले हैं, लोगों से जानते हैं, क्योंकि लोगों को करना है ये फैसला कि इलाके में काम हुए कि नहीं हुए। शुरू करते हैं यहाँ से, आप बताइए जनाब, पानीपत में कुछ विकास हुए, मुद्दे क्या है पानीपत के? मैं ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ विपक्ष के 2 आदमी और खड़े हैं, मैं कहता हूँ अगर उनको विकास दिखता नहीं है तो हमारे बजाज आई सेंटर पे आकर अपनी आंखें चेक कराएं, ठीक है, तो उन्हें विकास दिखेगा। अभी यहाँ भाजपा से रिप्रेजेंट कर रहे सलूजा जी ने बताया कि यहाँ पे हर पल पे हर क्षण के अंदर विकास हुआ है। अगर किसी को विकास नहीं दिखता तो अपनी आंखें टेस्ट कराए, अपना ज्ञान जो है ना प्रॉपर करे, अपने तथ्यों को परफेक्ट करे, खामखाई व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ज्ञान से डिबेट के अंदर बात ना करे। हाँ जी, ये कह रहे थे भी भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार आज से 10 साल पहले आप देखो अनाज का कितना होता था, आदमी मरे होते थे, उनका ये नहीं पता पेंशनें कितनी खाई जा रही थी। जब भ्रष्टाचार कोई नहीं था, लोग पेंशनें ऐसे के ऐसे बचती रहती थी। अब उन्होंने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम हो रहा है, सब लोगों का कितना अच्छा काम हो रहा है। देखिए, विकास की बात हो रही थी और सारे प्रवक्ता बोल रहे थे विकास कैसे हुआ। विकास मैं बताता हूँ कैसे हुआ। विकास ऐसे हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी या इनेलो की सरकार थी, जब अमाल्या ना पकड़ के बाहरी कॉलोनियों में चिक्कड़ में बिठा दिया करते और एक ईंट नहीं लगी और पीने का पानी नहीं था और लैट्रिन का ब्योंत नहीं था, कोई जा नहीं सकता। वो वाइबर की सड़क पर नहीं तड़ातड़ जाए और सारी सड़कें सही हैं, पानी ऐसी हो सीवर डालने लगे। ये विकास मैंने कराया, मेरी सरकार ने कराया। सिविल हॉस्पिटल में सिर के दर्द की गोली नहीं मिला करती मिले आपको। और और से बताता हूँ आपको भाई साहब, इतना बड़ा हॉस्पिटल हमने तैयार करा और जितने पावर हाउस हमने ही बनाए, किसी ने नहीं बनाए। किस पार्टी से हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का, इसमें कोई रोला नहीं। पर ये बताइए, घर घर शौचालय बनाए, ये बेटी बहुओं को बाहर बस 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। बेटी बहुएं अब शान से घर में रह सकती हैं, उनको जंग बाहर नहीं जाना पड़ता है। अब एक मिनट भाई, हेलो, 1 मिनट पीछे आराम से, हेलो धक्के ना मार भाई, आराम से। भाई साहब अभी कह रहे थे, 1 मिनट भाई रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ भाई। अभी भाई साहब कह रहे थे इनके पास सिर्फ राम, भाई साहब राम हमारी नस नस में है, इस मिट्टी के कण कण में राम है। हम पाकिस्तानियों के समर्थक नहीं है, उस बाबर के समर्थक नहीं है।
उस बाबर के समर्थक नहीं है, उस पाकिस्तान के समर्थक नहीं है, उस तालिबान के समर्थक नहीं है, उस पर गले नहीं हो रहे। राम इस कण कण में है, राम इस मिट्टी के कण कण में है और हमें इस बात पर अभिमान है, हमें इस बात पर घमंड है, अभिमान है कि हम राम के वंशज हैं। भाई साहब मैं कहना इनका इंतकाल चढ़ गया के राम के ना का इनका इंतकाल चढ़ गया के सब का है ओ मारी नस में है। चलिए आप बताइए क्या कह रहे थे आप? पानीपत ग्रामीण विधायक है ना, तो कभी ग्रामीण हल्के में जाता, ठीक है। परसों मेरी कॉलोनी में वार्ड 24 में रहता हूँ, अर्जुननगर में। सुनो भाई, परसों वार्ड सुनो, मेरी सुनो यार, परसों वार्ड 24 की एमसी रात में उद्घाटन करती फिर रात में भाई, पलडंडा कभी हल्के भी नहीं जाता। और ग्रामीण हल्के की सड़कें देखो, अर्जुननगर, कुलदीप नगर, वार्ड 24 बिल्कुल टूटा पड़ा है। महिलाओं से जान लेते हैं, महिलाओं से जान लेते हैं। आप बताइए, काम हुआ पानीपत में? कोई बात नहीं, आपकी आवाज आ रही है। मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ, ये भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। साढ़े 300 करोड़ पे जवाब क्यों नहीं देते ये लोग? 350 करोड़ एक आदमी के घर से निकलता है, तो 70 सालों में इन्होंने कितना पैसा खाया होगा हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतना पैसा इन्होंने, कांग्रेस वालों ने इतना पैसा खाया। और दूसरी शर्म की बात है इनकी, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। जब हम राम का नारा लगाते हैं तो इनको शर्म क्यों आती है राम का नारा लगाने में? आज तक कांग्रेसियों ने किसी ने भी राम का नारा नहीं लगाया होगा, किसी ने भी राम का नारा नहीं लगाया होगा। हम राम का नारा लगाते हैं तो ये क्यों नहीं लगाते? इनकी आंखें नीचे हो जाती है, इनको शर्म आती है कि वो काम ये 70 सालों में नहीं कर पाए जो मोदी जी ने करके दिखाया। मैं आपको ये बताऊंगा, यहाँ पर कोई भी इलाज करवाने के लिए सुविधा नहीं थी, गरीब बंदे लोग मर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आयुष्मान कार्ड लागू किए हैं। उस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोग अपने इलाज करवा रहे हैं। उनमें ये भी व्यक्ति हो सकते हैं, इनके भाई बंधु भी हो सकते हैं। और बीपीएल कार्ड की समस्या है, फर्जी बीपीएल कार्ड काटकर जेन्युइन व्यक्तियों के बीपीएल कार्ड बनाए हैं और घर घर जाके डिपो राशन के लिए सुविधा दे रहे हैं। जेन्युइन व्यक्ति को अनाज दिया जा रहा है और सबको काम हो रहा है। बिल्कुल पिछले 70 सालों में इस पानीपत शहर के अंदर ये सारी सरकारें केवल 350 किलोमीटर सीवरेज की लाइन डाल पाई, और पिछले 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 350 किलोमीटर सीवर लाइन और डाल दिया। ये रिकॉर्ड की बात मैं कह रहा हूं। 70 सालों के अंदर ये केवल 2 एसटीपी लगा पाए। पिछले 10 सालों के अंदर हमने 2 एसटीपी और लगा दिए। कहाँ 10 साल और कहाँ 70 साल। इनके पास, इनका तो कोई करैक्टर नहीं, इनके पास तो ये क्वेश्चन उठाने का कोई अधिकार भी नहीं है। आज सभी अपने सब खुशहाल हैं, सब बीपीएल कार्ड ले लो, वो भी लाइन में नहीं लगना पड़ता, अपने आप ऑनलाइन घरों में आते सभी के। और जरूरतमंद को मिलता है सर, बिना थैली के नौकरियां मिलती है सर, पहले बिकती थी नौकरियां। सबसे बड़ी बात इनका ना, विकास हजम नहीं हो रहा। ये कहते हैं कि महिपाल डांडा ने क्या कर दिया। महिपाल डांडा ने जो कर दिया ना, वो इनसे पहले कभी नहीं कर पाए और ना उसके बाद कर पाए। आज से पहले जितनी भी कॉलोनियां थी ना, इनके ऊपर ठप्पा ठोक रखा था, अवैध है, अवैध है। ये उनके बापू ने अवैध करवाई सारी, और सारे में विकास करवाया। विकास के नाम पे सारी जगह पानी का पाइप बिछवाए, सीवर लाइन बिछवाई। आज उन कॉलोनियां में जान की रहन की हिम्मत होगी, वहाँ के लोगों में नहीं, वहाँ आन जान के रास्ते नहीं थे, आन जान के रास्ते नहीं थे। यो हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, पानीपत में वरिष्ठ सामुदायिक भवन जो बनाए गए हैं ना, सामुदायिक भवन बनाए गए 116, जो बड़े बड़े भवनों को मात देते हैं, उनमें गरीब बंदे अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं और अच्छे प्रोग्राम हो सकते हैं। और लगातार प्रोग्राम चल रहा है, कोई ऐसी सड़क नहीं जो पानीपत में नहीं बनी। सवाल अब लेते हैं नेताओं से सवाल। सबसे पहले चलते हैं कांग्रेस पार्टी के पास। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम बातें लोगों ने कही, आप क्या कहेंगे? और साथ ही साथ चूंकि वाइंड अप का समय है, 2024 चल रहा है, कुछ महीने चुनावों के, ये तमाम बातें आपने लोगों की सुनी। आप किस तरह से दिखते हैं 2024 में? अंबानी जी को जो है पीछे छोड़ के अडानी जी नंबर 1 धनवान हो गए हैं। कैसे बने, किसके मित्र हैं? 20,000 करोड़ किसके थे? राहुल जी ने पूछा 20,000 करोड़ किसके थे? आज तक जो है वो ये बताया नहीं गया। दूसरी बात जो जी शिविरों की ये बात कर रहे हैं, एक छोटा सा, ये अडानी अंबानी पहले नहीं थे क्या कांग्रेस के समय में? ये अडानी अंबानी पहले थे, लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन परेशानी क्या हो रही है, ये पोर्ट किसने बंद करवाए, एयरपोर्ट क्यों बंद करवा दिए, क्यों भेज दिए गए, क्या कि क्योंकि बाहर और अंदर से जो 2 नंबर के काम करने हैं, या तो पोर्ट के थ्रू होंगे या एयरपोर्ट के थ्रू होंगे। ये जो है मोदी जी की साजिश है। दूसरी बात यह है कि वाल्मीकि जो हुड्डा साहब ने पक्के किए थे, लगाए थे, उनको पक्का क्यों नहीं किया, वो धरने में क्यों बैठे हैं? क्या इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हरियाणा में 1 गज भी गरीबों का प्लॉट दिया है क्या? क्या 1200 रुपए का सिलेंडर जो है आज नहीं है क्या? क्या किसानों की आहुति का उनको कुछ दिया है क्या? क्या 5000 स्कूल बंद कैसे कर दिए गए? ये मुद्दे कहाँ चले जाएंगे? जो है ये जो सिस्टम है, ये हुड्डा साहब के सरकार में जितना डेवलपमेंट हुआ था, ये पानीपत रोहतक हाईवे कैसे बना, ये पुल कैसे बना, ये जो हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, ये पता कीजिए कि किसके सरकार में बना, वो अप्रूव किसकी सरकार में हुआ, किसने पूरा करवाया ये काम। जो है जो भी इनका सिस्टम है, जो आज हर वर्ग दुखी है। किसान दुखी है, उनको भाव नहीं मिल रहे, आड़ती दुखी है, उनको कमीशन नहीं मिल रहा, वो स्ट्राइक पे बैठे हैं। आज जो है स्टूडेंट दुखी है, उनको मास्टर नहीं मिल रहे, उनका ट्रांसफर नहीं किया गया अभी तक। आज स्कूल बंद हैं, गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आज 1200 रुपये सिलेंडर कहाँ से हो गया? आज जो है आज हर वर्ग, मुझे एक भी वर्ग का नाम बता दीजिए जो हुड्डा साहब के राज में जो गरीबों का जो भला हुआ था। आज सारे गरीब, आज यदि किसी का बिल फालतू आ गया तो उसका गरीबी की रेखा से बीपीएल से कार्ड कट जाता है। आज बुढ़ापा पेंशन उन लोगों की नहीं मिल रही, बुजुर्ग आज दुखी हैं। ये सब जो है, हम कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हरियाणा में, और जो है हम निश्चित तौर पर ये सारी गारंटी हम लेते हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आएगी और हम ये गारंटी लेते हैं, हम बुजुर्गों की पेंशन 6000 रुपये देंगे, हम जो है कर्मचारियों को ओल्ड पे स्कीम देंगे, हम ये सारा सिस्टम ये पब्लिक का सवाल लेना पड़ेगा। पीछे से आवाज आ रही है कि ये कांग्रेस में जो इतनी गुटबाजी है, ये क्यों हो रही है? मैं उस गुटबाजी का जवाब दे रहा हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ गए? मुरली मनोहर जोशी कहाँ हैं? कहाँ है संजय जोशी? बताइए। जो पाकिस्तान के जो एक उसको मरवा दिया गया था, वो कैसे मरा था? हरेन पाठक कहाँ है? हरेन पांड्या को क्यों मरवाया गया? जवाब दीजिए। वो जो है जो अभी जो जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर को क्यों एडजस्ट किया गया? जो भी इनके मोदी के रास्ते में आ रहे हैं, सबको सेट क्यों किया जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं। अब 2024 में क्या रहेगा? 2024 में भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के राज में 70 पार 75 पार हम करके दिखाएंगे। 75 पार करके दिखाएंगे। तमाम आरोप आपने सुन लिए, जो कुछ कहा है, तो बताइए आप क्या कहेंगे? हुड्डा जी के राज में ये सारा CLU गैंग था, आप देख रहे थे। हर जगह आपके CLU गैंग ने जमीनें बेची। हुड्डा जी के राज में नौकरियां बिकती थी। आज हमारे यहाँ कोई नौकरी वो नहीं, मेरिट बेस के ऊपर नौकरी हो रही है। CLU का कोई वो नहीं है। विकास हमारे यहाँ हो रहा है, फैमिली ID हर चीज ऑनलाइन हो रहा है। अब इनको सिर्फ तकलीफ एक ये है कि ये विकास क्यों हो रहे हैं, और विकास हो रहे हैं तो इनकी 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी ही केंद्र में भी और हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। इनकी तकलीफ तो ये है। जहां तक रही इनेलो की बात, ये जो राजेश जी हैं, ये हमारा ही भाई है, हमने ही भेजा हुआ है वहाँ। ये उनकी वो सारी वो लाके हमारे को ही वो करके दे रहे हैं, तो कोई वो नहीं है। हम 2024 में मेजोरिटी से केंद्र में भी सरकार बना रहे हैं और प्रदेश में भी सरकार बना रहे हैं। जिस दिन हरियाणा की जनता 47 सीट दे देगी, उस दिन 5100 भी कर देंगे। इन्होंने शराब घोटाले की बात करी, ये विपक्षी शराब घोटाला किसने करवाया? वे इसका जवाब लो, शराब घोटाले का जवाब लो। अगर मान ले कहीं पे कोई गड़बड़ हुई, हमने तो इंक्वायरी करके उसको पकड़वाने का काम किया है। किसी चीज को उजागर कराओ, घोटाला नहीं होता। और रही बात इसकी, पहली सरकार है कि IAS अफसरों को भी अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको पकड़वाने का काम कर रही है, जबकि ये दूसरी सरकारें उनको बचाने का काम कर रहे थे। हमारे यहाँ अगर कोई भी घोटाला होता है या उसका पता चलता है, हर एक को राइट है वो अपनी बात रखे और उसके ऊपर वो पकड़ा होता है। 5100 बुढ़ापा पेंशन के स्टैंड पे आज भी दुष्यंत चौटाला खड़ा है। जिस दिन हरियाणा की जनता उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी, हम 5100 करने का काम करेंगे। जिस बीजेपी की बात करते हो आप, यह बीजेपी 2004 से पहले चौथाई धरती मार दी इन लोग
जिस पिलसन की बात करें चौधरी देवीलाल ने बांधी थी, इन्हें कुर्सा 10 रुपये बढ़ा दिए, 50 बढ़ा दिए। अरे जिसने शुरुआत करी, जिन्हें गरीबा का कर्जा माफ करा, जो किसान और मजदूर का मसीहा, जिन्हें 750 किसान शहीद हो गए, जब 750 किसान शहीद हो गए, जब कहाँ अकल गई थी इनकी, फिर ले कानून वापिस, जब कहाँ गए थे, यहाँ के 40 सैनिकों की लाश पे इन्होंने राजनीति करी पुलवामा हमले में। हर बात करे देशभक्ति की, जिसके कर्जे माफी की बात हो, चाहे वो कन्यादान की योजना हो, देवी रूप की योजना हो, चाहे वो कन्यादान की योजना हो, चाहे छात्रों का सम्मान की 1 रुपया छात्र को दिया करते, जो आज प्रोत्साहन राशि 700 रुपये है, ये सारी इन्होंने के द्वारा चलाई गई थी। इनकी अपनी एक उपलब्धि गिनवा दो, ये अपनी एक उपलब्धि गिनवा दो, हमने ये करा। 2024 में आप क्या देखते हैं? 200% सरकार आएगी इन लोगों की। अकेले मुख्यमंत्री बनेंगे चौधरी अभय सिंह चौटाला। अब कुछ बीजेपी की सरकार थोड़ी है, अब तो मजबूर बंधन आई हूँ। बीजेपी को मैंडेट थोड़ी मिल रहा है, बीजेपी की तो 40 है, ये तो जेजेपी के साथ मिलकर बना रहे। सूर्य समाचार के सफर में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी दूसरे शहर में, तब तक आप देखते रहिए सूर्य समाचार।